हेलो गाइज, नचिकेता उत्तम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 5 वीडियो में जो लेक्चर दिया उसका आज ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लभ्वाजे। कब दिया था? 1774 ईस्वी में। इस नियम को पदार्थ के अनस्वरता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो बी ऑप्शन सही है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे प्राउस्ट। इन्होंने कहा था कि कोई भी यौगिक ले लीजिए, उस यौगिक में जो जो तत्व है उनका अनुपात जो होता है एक समान होता है। CO2 में C और O का अनुपात 3:8 है। तो 3:8 में हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हमेशा यह अनुपात समान रहता है। वही कहे हैं प्राउस्ट कि सदैव समान रहता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। किस अनुपात का नियम है? तो स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो गुणित अनुपात के नियम जॉन डाल्टन ने दिए हैं। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, शिक्षक भी थे। कब दिया था इन्होंने? तो 1803 ईस्वी में गुणित अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात के नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था कि सरल अनुपात में रहते हैं, भिन्न के रूप में नहीं रहते हैं। जैसे कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी यौगिक में तत्व का अनुपात 3/8, 2/4 इस तरह से कभी नहीं होगा। मतलब एक भिन्न के रूप में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? तो एक सरल अनुपात में होगा। चौथा पॉइंट, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिया गया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया गया। 1803 ईस्वी में क्या दिया गया था? गुणित अनुपात का नियम। पांचवा क्वेश्चन है किस परमाणु मॉडल को केक मॉडल भी कहा जाता है? तो थॉमसन परमाणु मॉडल को, जो तरबूजे पर आधारित था, इस परमाणु मॉडल को केक मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल को केक मॉडल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 × 10⁻27 kg। तो इसमें हल्का कौन है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। यदि पूछे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन है, तो प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 × 10⁻27 kg होता है। लगभग ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन 0.002 ज़्यादा होता है। सातवां क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। लेकिन यदि पूछ देगा नामकरण किसने किया, तो नामकरण किया है रदरफोर्ड नामकरण किया है। कब प्रोटॉन की खोज हुई थी? 1886 ईस्वी में। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 ईस्वी में। किसने किए थे? तो गोल्डस्टीन। नामकरण रदरफोर्ड किए। 8वां क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? तो प्लांक स्थिरांक का मान 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आपको बताए थे E जो है बराबर h होता है। ये क्या है? फोटोन की ऊर्जा। h क्या है? यही प्लांक स्थिरांक है। h प्लांक स्थिरांक है। म्यू क्या है? कंपनावृत्ति है। तो इसी का मान 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने प्लांक स्थिरांक का मान दिया था। कब? 1901 ईस्वी में।
नवा क्वेश्चन है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 दूना 32, तो ये कट गया तो 1:16, तो 1:16 आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक है H13 ये रेडियो एक्टिव है, ये ट्राइटियम है जिसका परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। ये क्या है ड्यूटेरियम, ये क्या है प्रोटियम, तो ये रेडियो एक्टिव है। 11 नंबर क्वेश्चन है परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है, और यदि नाभिक का आकार पूछ देगा तो 10⁻15 मीटर। 12वां क्वेश्चन है किस तत्व के परमाणु के चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2n² सूत्र होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन का किसी भी कक्षा में किसी भी तत्व के, तो n के जगह पर हम 4 रख देंगे, तो 2 × 4 यानी 32, तो 32 क्या होता है चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13वां क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेतियर ने कौन सा थ्योरी दिए थे। तो बिग बैंग थ्योरी दिए थे। 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेतियर कौन सा थ्योरी दिए थे। तो बिग बैंग थ्योरी दिए थे। परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं उदासीन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यही कारण है कि ये क्या होते हैं परमाणु उदासीन होते हैं। ये किस परमाणु मॉडल के द्वारा बताया गया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा बताया गया था कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में समान होती है, यही कारण परमाणु उदासीन होते हैं। H2SO4 में परमाणु की संख्या है, तो H2SO4 में परमाणु की संख्या H के साथ परमाणु 2, S सल्फर के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ 4, तो 4, 5, 6, 7 यानी 7 परमाणु की संख्या है। लेकिन इसमें अणु की संख्या पूछ देगा तो अणु की संख्या 1 है। H2SO4 का अणु की संख्या 1 है, इधर कुछ नहीं है यानी 1 है। यदि यहाँ पर 2 होगा तो अणु की संख्या 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, इस तरह से। सोलहवां क्वेश्चन है प्रोटॉन P न्यूट्रॉन N। P और N 6 है, तो यह कौन सा तत्व है। तो यह कार्बन है। कैसे आएगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 12। तो 12 द्रव्यमान संख्या किस तत्व का होता है। तो 12 द्रव्यमान संख्या होता है कार्बन का, तो यह कार्बन तत्व है। 17 नंबर क्वेश्चन 2n² बराबर किसी तत्व के किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र है। यह सूत्र किसने दिया था। तो यह बोर दिया था कि ब्यूरी दिया था कि दोनों दिया था। तो बोर और ब्यूरी दोनों मिलकर यह सूत्र का प्रतिपादन किया था, तो बोथ हो जाएगा। बोर ब्यूरी योजना के थ्रू यह सूत्र आया था। 18 नंबर क्वेश्चन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर h होता है। तो यहाँ पर आप न्यू का मान दिया हुआ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो यहाँ पर न्यू का मान रख दीजिए 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और h प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट का मान क्या होता है 6 × 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसको आप गुना कीजिएगा 6.626 × 10⁻34 गुने 5 × 10⁻14 को इसको गुना कीजिएगा तो आपका इतना मान आएगा 3.313 × 10⁻19 जूल। तो इसका आंसर ए हो गया। यह मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सूत्र आता है E बराबर h, जो कि आपको लेक्चर में हम बताए हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर h न्यू जानते हैं। अब न्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, यानी आवृत्ति बराबर प्रकाश का चाल बटा लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एच का मान हम जानते हैं 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा यहाँ मान दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर है तो 400 गुने 10 के पावर माइनस 9, क्योंकि नैनोमीटर है। तो इस तरह से आप हल कीजिएगा तो ई का मान आपको आएगा, और इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको हल कीजिएगा आप तो 4.969 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो 100 जूल पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं, और मान कितना जूल आया है, तो 4.969 गुने 10 के पावर माइनस जूल आया है। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा आप तो इसका मान लगभग 2.012 गुने 10 के पावर 20 सेकेंड इन्वर्स आएगा, यानी पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन में कौन है, यहाँ पर है, तो ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर को कब एटम्स फॉर पीस सम्मान प्राप्त हुआ। नील्स बोर जो बोर का परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में दिए थे, जिनके लिए इनको 1922 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एटम्स फॉर पीस सम्मान से कब नील्स बोर को सम्मानित किया गया, तो 1957 ईस्वी में। थैंक यू।